बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम बच्चों हमारा पाठ प्रकाश पुंज वो पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ हमें एक कविता के माध्यम से पढ़ना होगा। आइए इस कविता को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ एक प्रकाश पुंज। जीवन में आगे बढ़ना है तो रुको नहीं, चलते जाओ। हर विपदा से, हर संकट से न डरो, कभी बढ़ते जाओ। कवि कह रहा है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कभी नहीं रुकना चाहिए, आपको सदैव चलते रहना चाहिए। यहाँ चलते रहने का मतलब सैर करने से नहीं है। यहाँ चलते रहने का मतलब है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। आपको कभी डरना नहीं चाहिए। हर विपदा मतलब कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, उसका आपको डटकर सामना करना चाहिए। वो कल जो आकर चला गया, उसका पछतावा करना क्या, और कल जो आने वाला है उसकी चिंता में घुलना क्या। कवि कह रहा है कि आप अपने कल जो आकर चला गया, अपने भूतकाल में आपने जो भी कार्य गलत किया हो, आप उसके बारे में सोचकर परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपसे भूतकाल में कोई गलती हो गई हो जिसका आपके मन में ग्लानि हो, तो आपको उसका पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सोचकर चिंता में नहीं बैठना चाहिए। और कल जो आने वाला है मतलब भविष्य काल, जो कल आपका आने वाला कल होगा, आप उसकी चिंता में आज अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं? जो आज आपका वर्तमान है, आप उसे आज चलने दें और उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। जाति पाति से मुक्त रहो तुम, दया धर्म को अपनाओ। भारत माता की सेवा में अर्पण प्रतिपल होते जाओ। अब कह रहा है आप जाति पाति का जो भेदभाव है उससे मुक्त रहें, उससे आप किसी भी तरीके की जाति पाति का जो भेदभाव है उसमें आप ना पड़े। सभी परस्पर प्रेम से रहें। सभी हम देशवासी भाई बहन हैं, तो उस भावना को अपने अंदर जागृत करो। दया धर्म, सबसे बड़ा धर्म दया धर्म है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हमें सबसे बड़ा धर्म दया धर्म को अपनाना चाहिए। भारत माता की सेवा में अपना प्रतिपल, एक एक क्षण आपको अर्पण कर देना चाहिए। किसमें? भारत माता, हमारी मातृभूमि की सेवा में। हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, तुम केवल हिंदुस्तानी हो। जो छिन्न भिन्न न हो पाए, जीवन की अमिट कहानी हो। हम लोग, कवि कह रहे हैं, आप और हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हैं। हम क्या है? उससे भी ऊपर हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम हमारे देश हिंदुस्तान के वासी हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं सिर्फ और सिर्फ। ना ही हमारे अंदर किसी सिख का भेद है, ना ही हिंदू का, ना ही किसी मुस्लिम का। हम सर्वोपरि हिंदुस्तानी है। जो छिन्न भिन्न न हो पाए, जो टूट ना पाए किसी भी तरीके से, पृथक पृथक जो टुकड़ों में ना बट पाए, ऐसे जीवन की अमिट, बिना मिटने वाली हमारी कहानी हो। मंदिर मस्जिद पर लड़ना क्या, हक की खातिर लड़ना सीखो। ईश्वर ने जब है जन्म दिया तो सफल उसे करना सीखो। हमें मंदिर मस्जिद पर नहीं लड़ना चाहिए। मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मुस्लिम भाई उसका विरोध कर रहे हैं, मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो हिंदू भाई उसका विरोध कर रहे हैं। हमें इस तरीके से कभी नहीं लड़ना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हमें इसके भेदभाव में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। और अगर हमें लड़ना ही है
तो हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। ईश्वर ने जब हमें इतना सुंदर मनुष्य रूपी जन्म दिया है, तो उसको सफल करना हमें अपने आप में सीखना चाहिए। वो सफल कब होगा? जब हम इन सभी भेदभावों से, ऊंच नीच, जाति पाति, इन सभी भेदभावों से ऊपर निकलकर दया धर्म को अपना लेंगे। तीर्थ से पाप नहीं धुलते, धुलते हैं सेवा करने से। वो सच्चे वीर कहलाते हैं जो पीछे नहीं हटा करते। लोग तीर्थ जाते हैं, कहते हैं तीर्थ जाने से पाप मिट जाते हैं। तीर्थ इसको समझते हैं जहां पर भगवान देवी दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, मंदिर, मस्जिद या फिर किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने जाना, जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां कहते हैं पाप धुल जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से जरूरी नहीं है कि आपके पाप धुल ही जाएंगे। आपने इतने गलत कर्म करे और सिर्फ मात्र गंगा में नहाने से आपके पाप नहीं धुल सकते। धुलते हैं सेवा करने से। पाप किससे धुलते हैं? सेवा मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। वो सच्चे वीर कहलाते हैं जो पीछे नहीं हटा करते। सच्चे वीर वे वीर हैं जो अपने वचन से पीछे नहीं हटते, जो अपने कर्मों से पीछे नहीं हटा करते। वे सदैव सच्चे वीर कहलाते हैं। दुख की बदले छाए तो भी हम अंधकार से नहीं डरे। छिप जाए अगर सूरज तो क्या हम स्वयं प्रकाश के पुंज बने। अब ये कह रहा है कि दुख की बदले छाए, मतलब हमारे ऊपर कोई विपदा आ जाए, परेशानी आ जाए, जिससे हम परेशान हो जाए, तो भी हमें नहीं डरना चाहिए। हम अंधकार से कभी नहीं डरे, मतलब विपरीत परिस्थितियों से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। चाहे समस्या कितनी ही विषम क्यों ना हो, उसमें भी हमें धैर्य रखकर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। छिप जाए अगर सूरज तो क्या हम स्वयं प्रकाश का पुंज बने। अगर सूरज छुप जाए, मतलब सूर्य अस्त हो जाए, मतलब हमारे ऊपर विपत्ताओं का पहाड़ टूट पड़े, उस समय भी हमें साहस का परिचय देते हुए उस समस्या का निवारण करना चाहिए। जिस तरीके से सूर्यास्त के बाद में हमारे घरों में दीप प्रज्वलित होता है, वही दीप हम स्वयं बन जाए, मतलब समस्या का निवारण हम अपने द्वारा कर ले। तो इस तरीके से बच्चों अपना ये पाठ प्रकाश पुंज समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आइए अब इसका अभ्यास कार्य हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है शब्दार्थ। विपदा मतलब बाधा, पछतावा मतलब पश्चाताप, चिंता मतलब व्यग्रता, दया का मतलब कृपा, वीर मतलब पराक्रमी और अंधकार मतलब अंधेरा। पहला है इसमें अभ्यास कार्य। बताओ क्या पढ़ा, जिसमें क प्रश्न है हमारे लिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरा, विपदा और संकट में क्या नहीं करना चाहिए? विपदा और संकट में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। ग, मंदिर मस्जिद पर क्या नहीं करना चाहिए? मंदिर मस्जिद पर हमें कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए, न ही हमें मंदिर मस्जिद से पर कभी लड़ाई करनी चाहिए। क्या आप भी अच्छे बच्चे हो? हाँ, हम सभी अच्छे बच्चे हैं। अब है प्रश्न पहला लिखने के लिए। क, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। प्रश्न दूसरा,
हमें किसकी प्राप्ति के लिए लड़ना चाहिए? तो हमें मस्जिद और मंदिर के लिए नहीं लड़ना चाहिए, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जिसके लिए? हक के लिए लड़ना चाहिए। प्रश्न तीसरा, जीवन के पापों से कैसे मुक्त किया जा सकता है? जीवन के पापों से हम कैसे मुक्त होंगे? ये रहा, मंदिर मस्जिद से पाप नहीं धुलते, धुलते हैं सेवा करने से। किससे? सेवा करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। ग, वीर व्यक्ति की क्या पहचान होती है? वीर व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता। ये रहा, ड, कविता का क्या संदेश है? कविता का यह संदेश है, प्रकाश पुंज कविता यह संदेश देती है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, अर्थात हमें निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा, हमें किसी भी तरीके के मतभेद आपस में नहीं रखने चाहिए, हमें सभी मतभेदों को छोड़कर दया धर्म को अपनाना चाहिए। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, समझकर लिखो। वो कल जो आकर चला गया, उसका पछतावा करना क्या, और कल जो आने वाला है उसकी चिंता में घुलना क्या। क, बीते कल का पछतावा क्यों नहीं करना चाहिए और आने वाले कल की चिंता में घुलना क्यों नहीं चाहिए? बीते हुए कल में इसीलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बीते हुए कल को याद कर कर हम अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। जो हम अपना एक निर्णय जो है दे सकते हैं अपना, वो भी हम नहीं ले पाते। और हम आने वाले कल की चिंता इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हम आने वाले कल की चिंता करेंगे तो हम वर्तमान को नहीं जी पाएंगे। अतः न हमें बीते हुए कल की और न ही हमें आने वाले कल की चिंता में भूलना चाहिए। ख, छिप जाए अगर सूरज तो क्या, हम स्वयं प्रकाश का पुंज बने। हम खुद प्रकाश के पुंज कैसे बन सकते हैं? हम स्वयं प्रकाश का पुंज इस तरह बन सकते हैं कि समस्या का निवारण करके। जिस तरह सूर्यास्त के बाद में हम घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी तरीके से हम समस्या के दौरान हमें भी एक प्रकाश का पुंज मतलब समस्या का निवारण बनकर उभरना चाहिए। अब है प्रश्न तीसरा, अपनी समझ से उत्तर दो। क, जब सबकी अलग अलग जाति होती है तो हम केवल हिंदुस्तानी कैसे हैं? हम हिंदुस्तानी इसलिए हैं क्योंकि हमें किसी भी तरीके का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति पाति से ऊपर हम एक हिंदुस्तानी हैं क्योंकि हम एक विशाल देश हिंदुस्तान में रहते हैं। इन जाति पातियों के भेदभाव से हमारे देश की उन्नति का हम विरोध कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए और अपना प्रतिपल भारत माता की भूमि में लगा देना चाहिए। इसकी सेवा में हमें सर्वस्व लुटा देना चाहिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि हम जाति पाति में न बटकर हम सबसे पहले क्या हैं? हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। ख, ईश्वर द्वारा दिए गए जन्म को हम कैसे सफल बना सकते हैं? ईश्वर द्वारा दिए गए इस मनुष्य रूपी जन्म को हम सत्कर्म करके अपना सफल बना सकते हैं। सत्कर्म जिसमें हम दया धर्म को अपनाएं,
जिसमें हम जाति पाति को छोड़ दे, भेदभाव, अपना मंदिर मस्जिद का भेदभाव छोड़े, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाए, परहित में अपना जीवन यापन करें। दुख की बदली कैसी होती है? दुख की बदली घनघोर घटा जैसी होती है, जो चारों तरफ से अंधकार कर देती है और हम निराशावादी हो जाते हैं। पीछे नहीं हटने से हम सच्चे वीर कैसे हो जाते हैं? हमें अपने वचन से, अपने कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वह हमारे लिए किसी भी कीमत को चुकाना क्यों ना पड़े, लेकिन हमें कभी भी अपने वचन और कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। वही सच्चे वीर कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को समझकर पढ़ो और लिखो। अपना प्रतिपल होते अर्पण प्रतिपल होते जाओ। प्रतिपल का उपयोग करते हुए दो वाक्य भी बनाइए। प्रतिपल का उपयोग करते हुए हम भी दो वाक्य बनाते हैं। तो पहला है, जीवन में प्रतिपल नई प्रेरणा मिलती है। दूसरा, उसके हक के लिए हम प्रतिपल चिंतित हैं। प्रश्न तीसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न। में पहला है, सही के सामने सही का निशान लगाना है। जो पीछे हटा नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? वो सच्चे वीर कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, सूरज के छिप जाने पर हम स्वयं क्या बने? प्रकाश के पुंज, वीर या सफल? हमें प्रकाश के पुंज स्वयं बनना चाहिए। तीसरा, किसकी खातिर लड़ना चाहिए? हक की खातिर, मंदिर या ईश्वर? हमें अपने हक की खातिर सदैव लड़ना चाहिए। तीर्थ से क्या नहीं धुलते? पाप, अंधकार या प्रकाश? तीर्थ से पाप नहीं धुलते। दुख की बदली छाए तो भी हम रिक्त स्थान से नहीं डरे। अंधकार, प्रकाश या पाप? हमें अंधकार से नहीं डरना चाहिए। नीचे हमें विलोम शब्द लिखना है। जीवन, मरण, आगे पीछे, अंधकार, उजियाला, सच्चे, झूठे, रुकोगा, चलो, सफल का असफल, वीर का कायर,
दुख का सुख। अब हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। माता, माँ, जननी। ईश्वर, भगवान। व जगदीश। वीर, सूरज, सूर्य, दिनकर। साहसी, साहसी व बहादुर। म से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाएं। जैसे मन, मंदिर, मानव, और मन। पहला है मंदिर। मंदिर बहुत भव्य है। दूसरा, मानव जीवन का सदुपयोग करो। तीसरा, मन। तो मन बहुत चलायमान है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ और इसका अभ्यास कार्य भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।